हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी का 1 सितंबर से एमटीएस का परीक्षा 2023 का शुरू होने वाला है, तो दोस्तों आप सभी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो है मैं आपके लिए लाया हूं, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित, भारत सरकार की प्रमुख योजना से संबंधित प्रश्न, जो विभिन्न राज्य के जो नृत्य होते हैं उनसे संबंधित, 2011 की जनगणना से, और विभिन्न बांध और परियोजना और नदी से संबंधित प्रश्नों को जो है हम लोग इसमें देखने वाले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे, मेरा ये प्रयास अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहला सवाल है, बौद्ध धर्म में चैत का क्या मतलब होता है? ये आपका सवाल है जो कि एमटीएस में पूछा गया था लास्ट ईयर। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक मंदिर, अभ्यारण्य या फिर प्रार्थना कक्ष को जो है संदर्भित करता है। तो ध्यान रखना है, चैत में आपके ये भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में कि मंदिर भी है, अभ्यारण्य भी है और प्रार्थना कक्ष भी है। तो इसीलिए ऑप्शन ऑल ऑफ दिस भी हो सकता है, तो डी को ध्यान में रखकर चलना है। नेक्स्ट बात करें, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध। जन्म स्थान पूछे, लुम्बिनी। प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? तो सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ जो है इनके बचपन का नाम था। ठीक है। इसके अलावा जन्म कब हुआ इनका? तो 563 बीसी में हुआ इनका जन्म। 563 बीसी में जो है इनका जन्म हुआ। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इन्हें जो है लाइट ऑफ एशिया, इट मीन्स एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योति पुंज। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति करी थी। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इनसे रिलेटेड ध्यान रखनी है। इसके अलावा बुद्धिस्ट के 4 महत्वपूर्ण काउंसिल हुए हैं, उन चारों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला काउंसिल जो है उसके किसके समय हुआ? तो अजात शत्रु के समय जो है ये हुआ है। ठीक है। कहाँ हुआ था? तो राजगिरा में हुआ था। ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन रहे थे? तो चेयरमैन की बात करें तो महाकश्यप इसके चेयरमैन रहे। और ये कब हुआ? तो 483 बीसी में। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये ठीक 100 साल बाद 383 बीसी में हुआ। ठीक है। इसके अलावा इसका पेट्रो कौन था? तो काला अशोक इसका पेट्रो था। वेन्यू कहाँ? तो वैशाली। और चेयरमैन कौन? तो सबा कामी। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। इसकी बात करें तो इसका अशोका जो है इसका पेट्रोन था। ठीक है। और ये कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्रा में, पटना में। और इसके चेयरमैन रहे कौन? तो मोगली पुत्र। और ये कब हुआ? तो 250 बीसी में ये जो है हुआ था। और इसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, जो कि किसके समय हुआ? कनिष्का के समय। ठीक है। और कहाँ हुआ? तो कुंडनबल कश्मीर। ये था जो कि बिहार से बाहर हुआ था, इसीलिए ये ध्यान रखना है। और चेयरमैन कौन था? तो वसुमित्र जो है इसका चेयरमैन था। ठीक है। यहाँ से सवाल और किस तरह आपसे पूछ सकता है कि आपसे पूछेगा कि वो कौन सा काउंसिल था जिसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र ने करी थी। तो अगर मोगलीपुत्र ने करी थी ये पूछे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है। इसको याद करने का तरीका ये है कि इसको जो है निमोनिक्स की तरह आप याद कर ले। जैसे इसको ए के करके इसको याद कर ले। जैसे कि सबसे पहले ए के में आपको ध्यान रखना है, पहला अजात शत्रु होगा और उसके बाद से दोस्तों आप बाकी सारे को निकाल सकते हो। ठीक है। इसी तरह यहाँ आप ध्यान रख सकते हो आर भी पी के से आप ध्यान रख सकते हो राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कश्मीर। और चेयरमैन में आप ध्यान रखने में थोड़ा मुश्किल होगा, बट इसका भी निमोनिक्स MSMV से तो रख सकते हो। मैंने तो ऐसे रखा है, बट आप जो है अगर चाहो तो आप अपने तरीके से, अगर कोई और तरीका है तो आप रख सकते हो। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिहरी बांध जो है वह किस नदी पर बना हुआ है? तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी किस नदी पर? तो ये जो है भागीरथी नदी और दूसरा भिलंगना नदी, इन दोनों नदी पर जो है ये बना हुआ है। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो तमिलनाडु में जो कावेरी नदी पर एक बांध है जिसका नाम है कलनाई बांध, ये भारत का सबसे पुराना बांध जो है माना जाता है। तो अगर सबसे पुराना बांध अगर आपसे पेपर में पूछे तो कलनाई बांध ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे लंबा बांध अगर आपसे पूछे कि कौन है भारत में, तो हीराकुंड बांध है। क्या नाम है? हीराकुंड, जो कि कहाँ है? तो ये आपके उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा के अंदर जो है ये आपका स्थित है। ठीक है। चलो बढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं प्रमुख बांध। ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से PDF आपको मिल जाएगा। टिहरी बांध परियोजना,
किस नदी पर? भागीरथी नदी। कहाँ? तो उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध अभी मैंने बताया उड़ीसा, महानदी। इसके बाद से इम्पोर्टेंट आता है आपका सरदार सरोवर बांध। कहाँ? तो नर्मदा नदी पर यह स्थित है। कहाँ? तो गुजरात में। ठीक है। फरक्का बांध परियोजना, हुगली नदी, और हुगली नदी आते ही पश्चिम बंगाल चले जाना है। उरी बांध, उरी आप मूवी भी देखे होंगे, झेलम नदी पर है, और ये कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। उरी दुलहस्ते बांध भी अगर आपसे पूछे तो ये भी ध्यान रखना है, कहाँ? जम्मू कश्मीर। ये ऐसा आपका जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, सॉरी स्टैटिक जीके का टॉपिक है, जहाँ से आपके सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। सलाल बांध परियोजना, चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर। बगलीहार बांध, जम्मू कश्मीर। इसके अलावा थीन बांध, रंजीत सागर लिखा होगा या फिर थीन बांध लिखा होगा, तो थीन बांध जो है ये रावी नदी पर आपका स्थित है, और ये भी आपके जम्मू कश्मीर और पंजाब वाले इलाके में है। भाखड़ा नांगल बात करें तो ये आपका हो जाएगा सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। पोंग बांध, हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी बांध, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है धौली गंगा बांध। धौली गंगा बांध की बात करें तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में। आपको धौली गंगा नदी आपको ध्यान रखना है, इससे आप उत्तराखंड लगा सकते हो। रिहांद बांध, उत्तर प्रदेश। रानी लक्ष्मीबाई बांध, उत्तर प्रदेश। माटा टीला, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सवाल आपके पेपर में बिल्कुल पूछ सकता है, माटा टीला परियोजना से रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश। फिर 3 है आपका मैथन, तिलैया और पंचेत। क्या नाम है? मैथन, तिलैया, पंचेत। ये तीनों कहाँ है? तो आपका झारखंड के अंदर है, मैथन, तिलैया और पंचेत। ठीक है, जो कि किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर। नेक्स्ट बात करें साउथ के कुछ बांध के बारे में, तो एक है आपका शिव समुद्रम बांध परियोजना। ये कहाँ है? कर्नाटक। अलमाटी बांध परियोजना, कर्नाटक। किस नदी पर? ये भी इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी। तुंगभद्रा बांध, कर्नाटक। ये 3 कर्नाटक का इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखना है, जिसमें अलमाटी बांध और शिव समुद्रम बांध परियोजना सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नागार्जुना सागर बांध। ये कहाँ? तो ये आपके कृष्णा नदी, तेलंगाना। पोचमपंद बांध, तेलंगाना। श्रीशैलम बांध, बहुत इंपॉर्टेंट, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। सोमाशिला बांध, पेन्नार नदी, आंध्र प्रदेश। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बांध से रिलेटेड थे जो कि मैंने आपको बता दिए। अगर आपको यहाँ तक वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे किसकी अनुपस्थिति में भोजन जो है वह नहीं बना पाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोफिल। बहुत आसान सवाल था जो कि एमटीएस के द्वारा पूछा गया था। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो बात करें तो इसे जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जो कि भारत सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो आपसे पेपर में पूछेगा कैसे कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि योजना जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। आयुष्मान भारत योजना आप सभी को पता है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और संघन मिशन इंद्रधनुष 3.0। तो इन सारे में तो स्वास्थ्य लगा है, आप बना लोगे, बट आपको ध्यान रखना है सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 जो है ये भी इससे रिलेटेड है। गलती से भी टेक्नोलॉजी पे नहीं जाना है इंद्रधनुष को देखकर। नेक्स्ट बात करें शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, तो इसके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे सितारे परियोजना, मध्यमयी भोजन, स्वच्छ विद्यालय अभियान, शिक्षा पर्व पहल और स्पार्क। सबसे इम्पोर्टेंट स्पार्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही की योजना है तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय में सबसे पहला इंपॉर्टेंट उल्पिन योजना जो कि अभी हाल में जम्मू कश्मीर और कुछ 1-2 राज्य में शुरू किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, मनरेगा। ध्यान रखना है मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, ग्राम पंचायत विकास योजना, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम। नेक्स्ट जल शक्ति मंत्रालय की बात करें तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, ग्रैंड आईसीटी चैलेंज। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की बात करें तो अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन जो है ये इनके द्वारा शुरू की गई है।
वित्त मंत्री के द्वारा बात करें तो सरल जीवन बीमा योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। और अगर हम लोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, क्या है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की बात करें तो इनके द्वारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका एक जनपद एक उत्पाद योजना, वन नेशन वन प्रोडक्ट योजना, जो कि अभी हाल में बहुत फेमस चल रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे आपके महत्वपूर्ण योजना थी। अब और कुछ राज्य सरकार के द्वारा जो योजना है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना। ये किसके द्वारा, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। लाडली लक्ष्मी या फिर लाडली लक्ष्मी 2.0 कुछ भी लिखा हो, आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हर घर गंगा जल परियोजना, किसके द्वारा, तो बिहार के द्वारा। किसके द्वारा, बिहार के द्वारा। नेक्स्ट बात करें महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क जो है, यह योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। आपको ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें परिवार कल्याण कार्ड योजना, परिवार कल्याण कार्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मिशन कुशल कर्मी की बात करें तो इसका आपका हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है सुजल योजना, तो सुजल योजना की बात करें तो जल से सुजल, इट मीन्स वाटर से रिलेटेड होगा, और ये कहाँ, तो हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट है सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना, सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा जो है यह शुरू करी गई है। नेक्स्ट स्कूल चलो अभियान, क्या है, स्कूल चलो अभियान, ये किसके द्वारा शुरू हुआ, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है यह शुरू हुआ है। नेक्स्ट है 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया जो है ये कहाँ लॉन्च हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है केरल में लॉन्च हुआ है, जो कि पेपर में सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा पहला अंडर वाटर मेट्रो जो है वो भी शायद आपका कोची में ही शुरू हुआ है, केरल के, वो भी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट आरोहण, प्रोजेक्ट आरोहण की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, असम आपका आंसर हो जाएगा। पंख अभियान बात करें मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा, पंख अभियान मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है एक देश एक उर्वरक योजना, ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया, ये जो है भारत ब्रांड के तहत जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है मिशन ग्रामोदय योजना, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है योजना शुरू की गई है, जिसका मकसद क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांडी मार्च जो है वह कहाँ से शुरू हुआ था, एमटीएस का पूछा गया सवाल। तो ये आपके साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और कहाँ तक चला था, तो ये गुजरात के दांडी तक जो है यह यात्रा चली थी। यहाँ पूछ सकता है कि कुल कितने किलोमीटर की यात्रा थी, अगर डीप में क्वेश्चन जाएगा तो 390 किलोमीटर, ठीक है। और कब ये दांडी मार्च शुरू हुआ था, तो 1930, आपको ईयर याद रखना है, हो सके तो डेट भी अगर याद हो जाए तो रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है गिद्धा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यह कहाँ, तो पंजाब से संबंधित जो यह नृत्य है। अब ये हम लोग देख लेते हैं भारत के प्रमुख नृत्य से संबंधित। तो सबसे पहला है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल का फेमस नृत्य कौन कौन सा है, तो लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ और संथाली डांस। ये एक बार में याद नहीं होने वाला, इसको आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा। पंजाब की बात करें तो भागड़ा, गिद्धा, दफ और ढामल। राजस्थान आप सभी को पता है घूमर, गणगौर, कालबेलिया, ये 3 सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम जो कि शास्त्रीय नृत्य है, कोलाट्टम और कवाडियट्टम, ठीक है। गोवा की बात करें तो जो कि आपके पेपर में पूछा गया था लास्ट ईयर, वो था देखनी, फुगदो, सिग्मो, ये 3 ऐसा था, और इसके अलावा टोर्नियमेल, ये जो 4 ऐसा सवाल था जो कि एमटीएस ने लगातार पूछा था आपके, लगातार, ठीक है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की बात करें तो ज्वारा, मटकी, गिद्धा नृत्य, इंपॉर्टेंट गिद्धा नृत्य, सेल भडोनी, ये सारे जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ का हो जाएगा पैंथी, राउत नाचा, पंडावनी, ये 3 इंपॉर्टेंट है, और एक भारतहरी चरित्र, ये 4 सवाल आपके पूछे गए थे, इसलिए मैं आपको ये कराया हूँ। नेक्स्ट है झारखंड, झारखंड की बात करें तो यहाँ झूमर हो जाएगा, सरहुल हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, उसके अलावा जो है डोमचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोमचक हो जाएगा। ये 3 आपको जो है यहाँ से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आपको ध्यान रखना है बारडोछाम, पोनुंग, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना है वासो। नेक्स्ट है मणिपुर, मणिपुर की बात करें तो डोंगचोलम, ठांगटा, लाई हरोबा,
पुंगचोलोम, नृपा नृत्य। ये इतने सारे सवाल देख लो कि कितने सवाल जो है आपसे एसएससी पूछा है। मेघालय की बात करें तो मेघालय से ध्यान रखना है नोक्रेमेक और एक लाहो रख लेना है। मिजोरम, मिजोरम की बात करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, खुल्लम आ जाएगा, चेराव आ जाएगा और चेल्लम आ जाएगा। ये 3 जो है ध्यान रखने हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी के बाद आपको ध्यान रखना है बुट्टा बोमलू, ठीक है। लंबाडी जो है ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक कोलट्टम जो है ये ध्यान रख लेना है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये जो 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं ना, ये 4 से जो सवाल हैं अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन चारों को तो बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है पेपर में यही मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल मास्टर के उपनाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है। बिल्कुल आसान सवाल, आप सभी को पता है सुनील गावस्कर को जाना जाता है, बट इसके बाद जो है यह उपनाम जो है सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया था, तो वो आपके ऑप्शन में जैसे होगा उसके अनुसार आपको इसको लगाना होगा। कपिल देव की बात करें तो इन्हें हरियाणा हरिकेन कहा जाता है, और अनिल कुंबले की अगर बात करें तो अनिल कुंबले को क्या कहा जाता है, जंबो कहा जाता है। क्या, जंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय में अगर हम लोग बात करें, इट मीन साउथ इंडिया की अगर हम लोग चले तो गोदावरी नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, और यह कहाँ से निकलती है, तो यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक है, जो कि आपको पता है। इसके अलावा बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 1465 किलोमीटर, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पूछता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो दक्षिण की गंगा जो है ये इसे ही कहा जाता है। एक है दक्षिण भारत की गंगा और एक है दक्षिण की गंगा। अगर दक्षिण की गंगा पूछे तभी आपको ये आंसर लगाना है, दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मुख्य प्रायद्वीपीय नदी में कौन कौन सी नदी है, तो नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, पेरियार, माही नदी, ये सारे जो भी नदी है ये सारे आपके प्रायद्वीपीय नदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोथल जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या पूछा है, लोथल। तो लोथल की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या है, तो यहाँ पे एक पोतगा हुआ करता था। क्या हुआ करता था, पोतगा हुआ करता था। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध होगा, ऑफकोर्स जो है ये पोतगा के लिए प्रसिद्ध होगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सी युगीन सभ्यता कहा जाता है, आपसे पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का अगर नाम पूछे तो अन्नागढ़ इसका नाम है। किसका है, अन्नागढ़, जहाँ पे अन्न को रखा जाता था, खाना को रखा जाता था, जो कि कहाँ मिला, तो मोहनजोदड़ो में। और हड़प्पा नगर की सबसे पहले खोज किसने की थी, तो 1921 में दयाराम साहनी जी ने जो है सबसे पहले खोज करी थी, ठीक है। और अगर बात करें मोहनजोदड़ो को, तो मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और आपने ऋतिक रोशन की मूवी भी देखी होगी मोहनजोदड़ो। तो अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा किस नदी के पास है। हड़प्पा की बात करें, ध्यान रखना है रावी नदी। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु नदी। लोथल की बात करें तो भोगवा नदी। कालीबंगा, घग्गर नदी। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे सवाल डायरेक्ट पूछेगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। रोपर की बात करें तो सतलज नदी। इसके अलावा आलमगीरपुर की अगर बात करें तो हिंडन नदी। और चनहुद्रो की बात करें तो सिंधु नदी। तो ये सारे जो मैंने आपको बताए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो किस राज्य की है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। वही अगर सबसे अधिक जनसंख्या पूछ दे कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश। और सबसे कम पूछ दे तो ध्यान रखना है आपको सिक्किम में जो है सबसे कम जनसंख्या है। कहाँ, सिक्किम के अंदर। सबसे अधिक साक्षरता दर की बात करें तो केरल में है, और सबसे कम अगर बात करें तो बिहार के अंदर जो है सबसे कम साक्षरता दर है, ठीक है। इसके अलावा एक लिंग अनुपात से पूछता है कि सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है वो कहाँ का है। तो लिंग अनुपात अगर सबसे पूछे तो केरल का जो लिंग अनुपात है सबसे अधिक है, और सबसे कम फिर किसका है, तो सबसे कम जो है वो हरियाणा का है। ये भी बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे कुछ सवाल हैं जो कि पूछे जाते हैं। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, तो ये पूछेगा कि भारतीय जनगणना का जनक जो है वो किसे कहा जाता है। तो भारतीय जनगणना का जनक जो है हम लोग हेनरी वाल्टर को कहते हैं। किसे कहते हैं, हेनरी वाल्टर को,
ठीक है। लेकिन भारत में जो पहली जनगणना है वो कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। वायसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड मेयो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि पहली समकालिक जनगणना, ये दो बात ध्यान रखना है। अगर पहली समकालिक जनगणना पूछे तो 1881 ध्यान रखना है, और अगर आपसे पहली जनगणना डायरेक्ट लिखा मिले तो आपको 1872 ध्यान रखना है। तो समकालिक जनगणना किसके समय हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो भारत की आज़ादी के बाद जो पहली जनगणना हुई थी उसके समय जो है, उस जनगणना के समय आयुक्त कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है आर ए गोपाल स्वामी, क्योंकि ये भी आपके पेपर में होप्स तो अगर पेपर हार्ड बना तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? सेंसर कमिश्नर की जो बॉडी है, तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। इट मीन्स अमित शाह जो है इसके अभी हेड है। नेक्स्ट बात करें तो जो लास्ट आपका जो है जनगणना हुआ था जो कि 2011 का, इस समय कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली जो है इसका आयुक्त थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसका आदर्श वाक्य मोटो क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है इसका आदर्श वाक्य था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जनगणना से रिलेटेड अगर टॉप 45 क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हो फुल फ्लेज्ड वीडियो जिसमें आपको प्रत्येक बारे में डिटेल में बात करी जाएंगी, तो वो वीडियो को दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर आप डायरेक्ट सर्च करोगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है गांधी जी ने करी थी? बिल्कुल आसान सवाल, 1924 में करी थी। कहाँ की? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने करी थी, ठीक है। जो कांग्रेस के पहले 4 अधिवेशन हैं जो कि मैंने यहाँ दे रखे हैं, ये आप इसको पढ़ लेना क्योंकि ये सब सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भारत की पहली महिला अगर जिन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी तो ये आपको ध्यान रखना है 1925 का कानपुर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजिनी नायडू ने करी थी, ठीक है। किसने? सरोजिनी नायडू ने जो है वो करी थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछे आपसे और क्या पूछ सकता है, तो ये सारे सवाल जो है पूछ सकता है। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा अगर पढ़ना हो तो आपके लिए एक वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें आपके प्रमुख जितने भी आपके अधिवेशन हैं, ठीक है, पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन मैंने उसमें करा रखे हैं, वहाँ से आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला T20 विश्व कप 2023 में उप विजेता कौन था? तो उप विजेता की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, विजेता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। कहाँ आयोजित हुआ ये पूछे तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट महिला एशिया कप की बात करें 2022 की, तो इसका विजेता जो है भारत बना था और उप विजेता कौन? तो श्रीलंका, ठीक है। इसके अलावा भारत जो है 7वीं बार चैंपियन बना है महिला एशिया कप 2022 का, और अभी पुरुष का एशिया कप जस्ट ही जस्ट शुरू आपका हुआ है। जो कहाँ से कौन सा मेज़बान देश है? तो पाकिस्तान इसका मेज़बान देश है पुरुष एशिया कप का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं की अगर आईपीएल की बात करें 2023 में जो अभी आपका हुआ है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? चैंपियन कौन बना? तो मुंबई इंडियंस। रनर अप कौन बना? तो दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है इसमें केवल 5 टीमें जो हैं भाग ली थी, ये बात आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे दिया गया? तो हेले मैथ्यूज को दिया गया जो कि कहाँ की थी? मुंबई इंडियंस की। तो ये सारे दोस्तों आपके सवाल थे जो कि मैंने आपको करा दिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही आपके एग्ज़ाम से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन और साथ ही साथ अगर आपके एग्ज़ाम जो भी चलेंगे उसके आपके एनालिसिस वीडियो जो है टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।